भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। पहले नंबर पे ठीक ठाक है, वेरी गुड। प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। वाह मोदी जी। भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी। तुगलकाबाद में 3000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग आप सद्य कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अब झारखंड की बिजली चुरा के अडानी बांग्लादेश को बिजली देगा और आप बांग्लादेश के हो। आपके प्रधानमंत्री जी तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों मैं हूँ कबीर अहमद और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आप सांसद संजय सिंह का एक वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत खूबसूरत है, आप लोग देखोगे कि बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी को किस तरह का धुलाई हो रहा है इस वीडियो में, और उनका बचाने वाला जो गोदी मीडिया कुछ भी नहीं बोल रही है, बिल्कुल खामोश है। क्योंकि दोस्तों संजय सिंह ने इस तरह उनको पकड़ा है कि वो कोई सबूत दे ही नहीं पा रहा है, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वीडियो को शेयर करना, आपका प्यारा सा से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। एक्शन। कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से इनके। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है, बराक ओबामा का शासन है, क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। पहले नंबर पे ठीक ठाक है, वेरी गुड। और इन सब से बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न झारखंड में भी नहीं चला था, घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और सीधी सी बात आ जाती है, चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। पार्टी बदल लिया साला। और देखिए, इनके और सवालों का जवाब ही मैंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछे। आपने कन्वीनियंट सवाल उठा लिया ना उनका। इस पे बात कर लेते हैं। ये संजय भाई ने बहुत सारी बात कही जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इलीगल घुसपैठियों का आना। अब आए ना लाइन पे।
लेकिन देश में लगातार इलीगल घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है, पकड़ा जाता है, डिटेंशन सेंटर में जाते हैं और वापस भी भेजे गए हैं, और यह संख्या 1000 में है। इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, आपको दूंगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। दूसरी बात, अगर कोई आ गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे, आप उसको वोट दे देंगे, उसको बसा देंगे? नहीं। पहली बात तो दिल्ली के अंदर 11,000 शहादरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। तुगलकाबाद में 3,000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग आरके पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाइए मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है, किसी का नाम कुछ है। 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं। 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से, बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि वो ये आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ये मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रॉन्ग जानकारी मैं अपनी बात पूरी अरविंद कर लूं। केजरीवाल जी आप अपनी बात रख दीजिएगा कि आखिर क्यों आरके पुरम के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा, और वो सारे के सारे हिंदू थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं यहीं से चलना चाहता हूं, मैं यहीं से चलना चाहता हूं जहां ये चले। अगर ये आरोप सत्य कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। चल झूठा। ये टोटल आम आदमी पार्टी का एक झूठा नैरेटिव है जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग कटवाते हैं। हमारे डिलीशन के लिए नाम दिए गए? हैं? क्या डिलीशन के लिए नाम दिए गए? फंस गया सीएम। ओनली इलीगल घुसपैठिए की जहां बात हो रही है, क्या उसमें हिंदू थे या रोहिंग्या थे? केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को, जिन नामों का ये जिक्र कर रहे हैं वो नाम कौन है? ये कैमरे पे देखा है ये आप तो लोगों देखो ने? संजय कैमरे जी, पे देखा है, संजय फुटेज जी दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी के मैं तो कह रहा हूं वो narrative पे फुटेज काम है। दिखाइए। वो राजनीति से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हम आपको बोल, मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अरे देवा, आप चलिए, मैं कह रहा हूं खुलेआम, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित हुए। एकदम गलत साबित हुआ तो। और आप भी तैयार 3800 हैं लोगों गलत के साबित वोट होने। डिलीट कराने मैं- के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया, देखो। जिसमें हिंदू हैं। ना अगर हिंदू है तो उनका नहीं कटना चाहिए। जो मगर क्यों? जो देश 50-50 साल से रह रहे हैं। सुनिए 50-50 साल से रह रहे हैं। सर, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि श्वेता आप जी- लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाते हैं। अब मेरा टर्न बांग्लादेश को हिंदुस्तान की बिजली देते हैं। अब मेरा झारखंड टर्न की है। बिजली चुरा के अडानी बांग्लादेश को बिजली देगा। नहीं, आप और ये आप यहाँ narrative- बांग्लादेश के हो। आपके प्रधानमंत्री जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। आप उन्होंने ये कहा नैरेटिव बनाइए, आप ये नैरेटिव बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक भी हिंदुस्तानी का वोट नहीं कटने देगी, ये हमारा शपथ है। झूठ बोल रहा है। अब चलते ये हैं। बताइए, ना खाली ये लोग चलेंगे। भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्या बात करते हैं? इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय जुट्ठा पार्टी है, झूठ बोलने का काम। दोस्तों क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है? दोनों में से संजय सिंह और मनोज तिवारी। ये तो सबको पता ही है, फिर भी कमेंट करके बता देना मेरे दोस्त। दोस्तों मनोज तिवारी को मेरा सवाल है, सेंटर में किसका गवर्नमेंट है? अगर बांग्लादेश से इनलीगल इंडिया पे आ रहा है, घुस रहा है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है? जो बीएसएफ है, इंडिया का बॉर्डर संभालने वाला है, ये लोग क्या कर रहे थे? होम मिनिस्ट्री क्या कर रहे थे? रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे थे? इतना इनलीगल इंडिया में घुस गया है बांग्लादेश से, कैसे घुसा है? इसका मतलब है आप लोग नाकाम हो, आप लोग संभाल नहीं पा रहे देश को। होम मिनिस्ट्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, रक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा
कभी होगा ही नहीं। ये मंगोरी लाल का सपना है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों बीजेपी अगर 1 मिनट के लिए झूठ बोलना छोड़ देगा, बीजेपी 1 मिनट तक नहीं टिक सकता है। क्योंकि बीजेपी झूठ की अलावा और कुछ बोलता ही नहीं है। और झूठ छोड़ देगा तो बीजेपी का गवर्नमेंट सेंट्रल में 1 दिन के लिए नहीं टिक पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर एकदम छोटा जो नेता है बीजेपी का, सारी झूठ के ऊपर ही है। कोई भी टीवी शो उठा के देख लो, कोई भी बीजेपी का किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लीजिए, 100 में से 99.99% झूठ के ऊपर ही है। और इस वीडियो में मनोज तिवारी ने भी झूठ कहा है और अपना ही झूठ में वो खुद फंस गया है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या कहना है? और दूसरी बात है, झारखंड में भी ये बात चलाया था लेकिन कोई असर नहीं आया था। और अभी दिल्ली का इलेक्शन है तो दिल्ली में चल ही रहा है और खुद अपना ही झूठ में फंस जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लेकर आपको क्या कहना है जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आगे शेयर कर देना। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।